चल रही हैं, तो लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है ये, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सदन में अभी जो चल रहा है, चूँकि आज जुम्मे का नमाज का मौका है और ये एक रवायत रही है बिहार विधानसभा का कि 12:30 बजे तक फ्राइडे के दिन जो है वो ब्रेक दे दिया जाएगा। और लेकिन आज जो है मंत्री महोदय, जो अध्यक्ष महोदय हैं, वो अभी तक चला रहे हैं सदन को, तो हम लोग तो बाइकआउट करके बाहर निकल गए हैं। शून्यकाल पढ़वाया जा रहा है, लेकिन हमने अपना शून्यकाल छोड़ दिया, क्योंकि ये खास तरीके से जानबूझ करके किया जाने वाला ये सब प्लान है। हम लोग देख रहे हैं कि सदन के अंदर जो सदन बिहार का जो विधानसभा है, ये देश के संविधान का एक पार्ट है, एक संवैधानिक संस्थान है। इसके अंदर धर्म को प्रोत्साहित करना, किसी खास धर्म को तवज्जो देना या धार्मिक प्रचार करना, ये ठीक नहीं है। अभी जो माननीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने मंच से कई बार, एक बार नहीं कई एक बार जो था वो हिंदू धर्म को लेकर के, उनकी मान्यताओं को लेकर के, कर्मकांडों को लेकर के उसको प्रोत्साहित करने का काम किए हैं। और यहाँ तक कि जो विधानसभा के अंदर पुस्तकालय है, उस केंद्रीय पुस्तकालय के अंदर सरस्वती की मूर्ति इस बार लगा दी गई है। तो हमें लगता है कि ये सदन जो चल रहा है बिहार विधानसभा, सरस्वती की ये मूर्ति से मतलब क्यों परहेज है आप लोग? परहेज हमें मूर्ति से नहीं है, परहेज इस बात से है कि कोई एक संवैधानिक संस्थान में सरकार किसी खास धर्म का प्रचार क्यों करेगी। एक तो धार्मिक मान्यता है, सरस्वती जो है वो धार्मिक मान्यता है, तो देश के संविधान में सरकार का क्या कोई खास धर्म को आगे बढ़ा सकती है? जैसे सरकार छठ के समय, छठ पर्व के समय घाटों पर इंतज़ाम कर सकती है, क्योंकि वहाँ जनता है, लेकिन सरकार किसी घाट पर जाकर के मूर्ति नहीं बैठा सकती है। लेकिन विधानसभा के अंदर अगर इनको कोई मूर्ति लगाना ही था, तो विधानसभा के अंदर ये सावित्रीबाई फुले का लगाते, फातिमा शेख का लगाते, जिनका योगदान है शिक्षा को लेकर के। इसको लोकतंत्र पे कितना खतरा मानते हैं? लोकतंत्र में चूंकि देखिए संविधान से ही लोकतंत्र है, और अगर संविधान की मूल आत्मा में धर्मनिरपेक्षता है, तो हमें लगता है कि राज्य का चरित्र धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। एक खास धर्म को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं, और प्रमोट आपको करना है तो उसके लिए मंच जो है वो संवैधानिक संस्थान नहीं है। किसी की व्यक्तिगत इच्छा हो ही सकती है कि हम अपने यहाँ मूर्ति लगा लें, पूजा पाठ करें, कीजिए, लेकिन विधानसभा के पुस्तकालय में किसी पुरोहित को बुला करके आप यज्ञ करवाएंगे, पूजा पाठ करवा करके मूर्ति स्थापना करवाएंगे, तो ये सब तो खतरनाक चीज़ है। बीजेपी के एक विधायक ने कहा कि मुस्लिमों से वोटिंग राइट्स जो है वो खत्म कर देने चाहिए, छीन लेने चाहिए, कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा ये तो बीजेपी आरएसएस के एजेंडा में है सदन में, लेकिन उनको बैकफुट पे जाना पड़ा। सरकार की तरफ से बयान दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये जानबूझ करके समाज को धर्म के आधार पर दो भागों में विभाजित करने का और असल मुद्दों से दिमाग डाइवर्ट करने का एक खतरनाक साजिश भी है। बीजेपी आरएसएस जो है वो जानबूझ करके देश में इस तरह की स्थिति पैदा कर रही है, ताकि अभी के समय में जो निजीकरण चल रहा है, जिस तरीके से चीज़ों को बेचा जा रहा है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है, गरीब जो है वो और गरीब होते जा रहे हैं, जो मध्यम दर्जे के लोग थे वो गरीबी रेखा के नीचे जा रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पे बात न, एक तो साजिश इनकी ये है, दूसरा है कि एक हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना बीजेपी आरएसएस लंबे समय से देख रही है, और इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए वो देश में किसी भी हद तक बर्बादी करने के लिए भी तैयार है। तो ये अफसोसजनक बयान है जो विधायक ने यहाँ पे कहा है। विधायक जी, जैसे आप लोग वॉकआउट कर जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपने क्षेत्र की जनता का जो समस्याएं हैं, देखिए क्षेत्र की जनता का समस्या तो कई एक बार उठाया गया है। अभी जो हम लोग वॉकआउट किए हैं वो क्षेत्र की जनता की समस्या से बचने के लिए नहीं किए हैं। अभी वॉकआउट का एकमात्र मकसद जो है वो यही है कि आज जुमे का नमाज का मौका था। कई विधायकों ने आपत्ति दर्ज की कि आप 12:30 का जब रवायत चल रहा है कि 12:30 बजे तक सदन को आप स्थगित कर देंगे, ब्रेक दे देंगे, ताकि जिनको नमाज पढ़ना है वो चले जाएं। जिन अधिकारियों को, जो अधिकारी बैठे हुए हैं अलग अलग सदन में, अलग अलग ऑफिसेज में, सदन को जिनकी जिम्मेदारी है चलाने की, वो बाहर से देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो उनमें जो जिनको नमाज पढ़ना है उनको तो आप रिलीफ करेंगे। तो फ्राइडे के दिन, खास करके आज के दिन, जानबूझ करके इसको आगे बढ़ा करके लंबा खींचना, ये हमें उचित नहीं लगता। मतलब मानते हैं कि सरकार जो है पक्षपात कर रही है? पक्षपात इसको क्या कहिएगा, इसको खास तरह का एजेंडा पर चलाने की कोशिश चल रही है।